हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने G1, S और G2 फेज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से स्पेशल इवेंट्स हैं जो इन सारे फेजेस में होते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसके कंटिन्यूएशन की ही वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ओके, चलिए आज के लेक्चर में हम बातें करते हैं माइटोसिस के बारे में कि व्हाट इज़ माइटोसिस, और भी जो डिफरेंट बातें हैं हमारे माइटोसिस से रिस्पेक्टिव, उसके बारे में भी बातें करेंगे। ओके, चलिए देखिए माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इट इज़ द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इंटरफेस के समय पे होता क्या है, सेल डिवीज़न की प्रेपरेशन होती है। ठीक है, सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो डिवाइड, और माइटोसिस के समय पे सेल डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस को एक्चुअली डिवाइड किया गया है 2 फेजेस में। एक है आपका कैरियोकाइनेसिस, ओके, द नॉर्मल कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जो फेज़ है जिसमें आपके सेल डिवीज़न को रखा गया है वो है साइटोकाइनेसिस। फाइन, द साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोगों ने कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे मतलब नहीं है। तो हम अभी जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के बारे में। वी आर गोइंग टू डील अबाउट द कैरियोकाइनेसिस। अभी कैरियो का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। मतलब इसमें हम पहले न्यूक्लियर डिवीज़न की बात करेंगे, लेटर ऑन माइटोसिस के एंड रिजल्ट में क्या होगा, सेल डिवीज़न हो जाएगा। ओके, देखिए माइटोसिस डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो यहाँ आपका एक सेल है, इसका दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक, और इस न्यूक्लियस को ही हमें क्या करना है, डिवाइड करके इस तरीके से 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, माइटोसिस किस में होता है, माइटोसिस होता है सारे सोमैटिक सेल्स में। इट इज़ अकर्स इन ऑल सोमैटिक सेल। हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं एक्सेप्ट गैमेट फॉर्म करने वाले सेल, उनको छोड़ के बाकी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर कैसा डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, माइटोसिस होना ज़रूरी क्यों है, माइटोसिस होना ज़रूरी इसलिए है ताकि जितने भी डॉटर सेल्स फॉर्म हो, न्यू डॉटर सेल्स, जैसे इस एक सेल ने डिवाइड किया तो 2 डॉटर सेल्स बनाए ना, ठीक, तो जो दोनों डॉटर सेल्स बने हैं आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीज़न, उनके अंदर क्या हो, उन सब के अंदर एक कंप्लीट न्यूक्लियस हो विथ अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, लेट्स से ये आपका एक सेल है और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कितने क्रोमोसोम हैं। देयर वी आर हैविंग 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, नॉट 4 पेयर, 4 क्रोमोसोम, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ओनली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहले क्या किया गया है, कैरियोकाइनेसिस किया गया है माइटोसिस में। एज अ रिजल्ट 2 न्यूक्लियस बने हैं, और दोनों ही न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, उतने ही हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमें करना क्या है, कैरियोकाइनेसिस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो तो जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो उनमें जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम का जो सेट है वो कंप्लीट हो। मतलब पेरेंट्स के अंदर जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना ही हमारे डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए। इस चीज़ को अचीव करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमारा जो माइटोसिस है उसके अंदर 4 फेजेस आते हैं। माइटोसिस को डिवाइड किया गया है 4 फेजेस के अंदर। फेज नंबर 1 इज़ द प्रोफेज, नंबर 1, नंबर 2 इज़ द मेटाफेज, नंबर 3 इज़ द एनाफेज, एंड नंबर 4 इज़ द टीलोफेज। तो 4 फेजेस होते हैं हमारे किस चीज़ के, सेल डिवीज़न के। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं। द न्यूमोनिक इज़ PMAT, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। ओके, तो माइटोसिस को न्यूक्लियस डिवीज़न को डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में। अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि फेज वाइज कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहीं पे समझ आ जाएगा। ये आपके प्रोफेज का न्यूक्लियस है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये धीरे धीरे डिसअपेयर होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये आपके मेटाफेज का न्यूक्लियस है, इसमें क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो सारे अलाइन हो गए हैं इक्वेटर पे। ये आपका एनाफेज का न्यूक्लियस है, इस समय पे क्या हो रहा है, एनाफेज में, एनाफेज के समय पे जो आपके क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं, सेपरेट हो के अपोजिट एंड पे चले गए हैं। और टीलोफेज में फाइनली दोनों ने
वो जो है जो आपके क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे वो थ्रेड्स के फॉर्म में आ गए और इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही होती हैं। चलिए फेज़ वाइज बात करते हैं। मूविंग ऑन टू द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूँ प्रोफेज में, तो प्रोफेज के समय पे क्रोमोसोम्स कॉइल अप हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है क्रोमोसोम में, कॉइलिंग देखने को मिलती है। और ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिल रहा है ना, दिस न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। और स्पाइंडल फाइबर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। ये दिख रहा है ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्पाइंडल फाइबर। इस तरीके के स्पाइंडल फाइबर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। कॉइल्ड होके प्रॉपर शेप और साइज में आ जाते हैं। ये किस समय की बात है, प्रोफेज की बात है, याद रखेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेटाफेज के समय पे क्या होता है, मेटाफेज के समय पे क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं, सेल के मिडल में। ये देखिए, ये आपके स्पाइंडल फाइबर्स थे, ठीक है, SF लिख रही हूँ मैं, स्पाइंडल फाइबर्स। तो स्पाइंडल फाइबर्स ने क्या किया, आपके क्रोमोसोम्स को पकड़ा, कहाँ से, काइनेटोकोर नाम का एक पोजीशन होता है आपके क्रोमोसोम पे, वहाँ से, और पकड़ के क्या किया, उसको आपके सेल के बीचों बीच लेके आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेटाफेज के समय पे जो आपका क्रोमोसोम होता है वो अलाइंड होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। यहाँ पे देखिए स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड है काइनेटोकोर की मदद से, और वो आपको किधर लेके आ रहा है, आपके क्रोमोसोम्स को स्पाइंडल फाइबर पे लेके आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। स्पाइंडल फाइबर्स कनेक्ट टू द क्रोमोसोम्स, और इस समय पे जब ये मिडल में आए हैं तो कैसे आए हैं, ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम से कनेक्ट हुए हैं, इसकी मदद से ये यहाँ मिडल में आए हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज के समय पे क्या होता है, एनाफेज के समय पे क्रोमोसोम्स कॉपीज डिवाइड, क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर मैं फॉर्म कर लूँ, अगर मैं बनाना चाहूँ, तो आपने लास्ट डायग्राम में देखा था कि आपका इस तरीके से क्रोमोसोम था, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है, ये क्रोमोसोम इस तरीके से बीच में से ब्रेक हो गया है, और इस तरीके से सिंपल क्रोमेटिड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो गया है, और वो क्रोमेटिड्स किधर जा रहे हैं, सेल के अपोजिट पोल्स पे खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज़ थी, ये जो क्रोमोसोम सेट था पूरा, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है और क्रोमेटिड के फॉर्म में आ जा रहा है, ओके। स्पाइंडल फाइबर पुल द क्रोमोसोम्स टू द अपोजिट, और ये जो स्पाइंडल फाइबर्स थे आपके, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके क्रोमेटिड्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करके लेके जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये एक नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ। अब इसको अर्थ मत कंसिडर कर लेना, जस्ट ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि दोनों अपोजिट पोल्स पे जो हैं क्रोमोसोम्स की जो कॉपीज़ थी वो मूव हो रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टेलोफेज के समय पे क्या होगा। अगर बात करें टेलोफेज के समय पे, तो क्रोमोसोम वापस से अनकॉइल हो जाएंगे। आपके क्रोमोसोम्स क्या हुए थे, इनिशियली क्या था, आपके सेल था, सेल के न्यूक्लियस में इस तरीके से क्रोमेटिन थ्रेड थे, इन्होंने कॉइलिंग की थी और क्रोमोसोम बनाए थे। अब ये क्रोमोसोम वापस से क्या होगा, इसकी जब कॉइलिंग हुई थी तो क्रोमोसोम बने थे, अब इसकी अनकॉइलिंग होगी तो वापस से इस तरीके से आपके थ्रेड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, ओके। तो क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएगा, और देखिए यहाँ सारे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं। 4 डिफरेंट कलर के क्रोमोसोम्स थे ना, तो वो सारे थ्रेड के फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो गए। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म, या फिर यहाँ लिखना चाहिए न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म, दोबारा से बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे, दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अब दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप बन गए तो ऑब्वियसली 2 न्यूक्लियस भी बन गए, ठीक है। और ऐसा होने के बाद जो आपका स्पाइंडल फाइबर था उसका तो अब कोई काम नहीं, जिसका काम नहीं उसको क्यों रखेंगे, तो वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एम फेज।
एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिया। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। हमारे एम फेज में, मैंने आपको एम फेज में ही बताया था कि पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आपने देखा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया पूरा। अब क्या होगा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होगा सेल डिवीजन। अब हमारे दो न्यूक्लियस तो बन गए ना, तो हमने क्या करना है, दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग दो सेल के अंदर भेज देना है। या आप ये कहिए कि अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा दोनों के बीच में बराबर से, और दो सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में देखिए क्या होता है, डिवीजन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली का डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के लिए एनिमल सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस आर द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, ये ऐसे पिंच होते हैं, पिंच इन होते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ पिंच होते हैं दोनों तरफ से, और फिर ये पिंच होते होते यहाँ आके मिल जाते हैं और इस तरीके से डिवाइड करके अल्टीमेटली क्या करते हैं, दो सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस तो पहले ही फॉर्म हो चुका था, तो ये रह गया आपका न्यूक्लियस, फाइन। प्लांट सेल में कुछ अलग होता है। प्लांट सेल में सेल साइटोप्लाज्म पिंच ऑफ नहीं हो सकता है। क्यों, सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है, एंड यू नो सेल वॉल कैसा होता है, काफ़ी टफ और रिजिड होता है, तो वो इस तरीके से पिंचिंग तो नहीं कर सकता। तो इन दैट केस प्लांट सेल में क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट फॉर्म होता है, जिसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। सेल प्लेट इज नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो सेल प्लेट है, देखिए दोनों न्यूक्लियस के बीच में इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक सेल प्लेट बन जाएगा, जिसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। इसके बाद ये दोनों सेल क्या होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, ये एक सेल और ये एक सेल, खत्म कहानी, ओके। दिस इज व्हाट हैपेंस इन सेल डिवीजन। तो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल जो है, ये जो सेल फॉर्म हुए हैं ये वापस से किधर रिटर्न हो जाएंगे, फिर ये सेल इंटरफेज में जाएंगे। ये दोनों सेल्स जो फॉर्म हुए हैं ये वापस से क्या करेंगे, इंटरफेज को फॉलो करेंगे, G1S G2 फेज को फॉलो करेंगे। इसके बाद फिर वो माइटोसिस करेंगे, विच इज़ द न्यूक्लियर डिवीजन, और इसके बाद फिर वो साइटोकाइनेसिस करेंगे। तो 2 सेल से 4 सेल फॉर्म होंगे, 4 से 8 सेल फॉर्म होंगे, 8 से 16 सेल फॉर्म होंगे। इसी तरीके से सेल डिवीजन होता जाएगा और आपके सेल के नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और ये काम क्यों किया जाता है, ये काम इसलिए किया जाता है ताकि सेल ग्रोथ होती रहे, ठीक है, और सेल की जो रेगुलर नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। दैट्स ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस गाइस। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक एनिमल सेल है, ठीक। इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि ये किस तरीके से क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज़ द क्लीवेज फरो, और फिर सेल क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये रहा आपका प्लांट सेल, इसमें ये देखो फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे वेसिकल फॉर्मिंग सेल प्लेट और फ्रैग्मोप्लास्ट, फिर वॉल है ये पेरेंट सेल का, और ये डॉटर सेल का वॉल जो है यहाँ बीच में सेल प्लेट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा सेल साइकिल में, इंटरफेस, जिसके अंदर हमने G1S G2 फेज की बात की थी, ठीक है, सारे के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थे। फिर होगा माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा और टीलोफेज आएगा। सब में क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होकर 1 से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वापस से यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और आपके सेल के नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन सेल्स बिकम ओल्ड और डैमेज, जब कोई सेल पुराना बूढ़ा हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद वो वापस से सेल साइकिल में एंटर नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, डाई कर जाता है। डाई करने के लिए एक फिनोमिनन है एपोप्टोसिस का फिनोमिनन, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सेल डेथ होती है एपोप्टोसिस का मतलब, और उसमें सेल कैसे डाई करते हैं, एंड आर रिप्लेस विथ न्यू सेल। और जब एपोप्टोसिस सेल डेथ हो जाती है तो सेल क्या करते हैं, नए, फिर उसकी जगह पे नए सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट सेल साइकिल इज़। ये एक आपका समरी स्लाइड है, ठीक। आप चाहें तो उसको आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर आपके माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी लगाए गए हैं,
जो कि आपको लैब के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हम यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज के लिए इतना ही गाइस। बाकी आगे की क्लास में हम बात करेंगे मियोसिस की, कि मियोसिस क्या होता है और मियोसिस में कौन कौन से पोर्शन है। मियोसिस थोड़ा बड़ा है, तो प्लीज़ हैव अ चिल पिल और आराम से बैठिए, मैं आपको सारी बातें जो है वो समझा दूंगी। आई थिंक आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज समझ आ ही गया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।